सत श्री अकाल जी। हाँ भाई मनमीत, सॉरी मनमीत, तेरे को वेट करना पड़ा। नहीं जी नहीं, सॉरी मत बोलो। एक तो आप अपना शेड फ्री में दे रहे हो यूज़ करने के लिए, अब सॉरी नहीं प्लीज़। अच्छा और बता, किस चीज़ की फैक्ट्री लगानी है हमारे शेड में? अरे मेरा बेटा, आपको पता है मैं अमेरिका गया था, तो वहाँ पे ना उसने शू मेकिंग का कोर्स किया, बहुत अच्छे से कोर्स किया और बहुत एक्सपर्ट होके आ रहा था। तो बस उसी की हम यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं शू मेकिंग की, और मुझे उम्मीद है जी बहुत अच्छी चलेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी शेड से हमने अपना काम शुरू करा था, सारी फैक्ट्रियाँ इसी शेड की बदौलत बनी है। बड़ा लकी शेड है ये, इतने साल से खाली पड़ा हुआ था, आज तक मैंने किसी को नहीं दिया, पर तेरे को मना नहीं कर सका। बस जी बस, बहुत मेहरबानी। खानदानी दोस्ती चली आ रही है, आपने उसका मान रखा, पर आप चिंता मत करो, मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार से रखूँगा मैं। बस आपने ये दे दिया और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और छोटी सी लिस्ट है जी। लिस्ट? हाँ जी, छोटी सी है। रॉ मटेरियल 4 लेदर कटिंग मशीन, 10 स्पेशल पर्पज मशीन, शू फिनिशिंग प्लांट, एसी, ऑफिस फर्नीचर, स्टार्टिंग कैपिटल 50 लाख। क्या है सब? देखो जी, अब फैक्ट्री खोलेगा मेरा बेटा वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें तो चाहिए होंगी ना खोलने के लिए। आप खुद सोचो, कैपिटल भी लगेगा और सब चीज़ लगेगी, वही चीज़ें हैं और है क्या। समझा बेटा? एक तो पापा आपको शेड दे रहे हैं बिल्कुल फ्री, फैक्ट्री लगाने के लिए हमसे ये सब कुछ मांग रहे हो, कमाल है। अरे फैक्ट्री लगाने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं बेटे, इसलिए मांग रहे हैं ना, समझ नहीं रहे हो आप। हमने अपना समझ के आपको अपनी फैक्ट्री की यार जगह आप दे हद दी। की बात कर रहे हो यार, क्या से जगह किसकी है? आपकी, ठीक है। वहाँ फैक्ट्री खुलेगी तो किसका नाम होगा जी? वहाँ जी फलाने फलाने की जगह में फैक्ट्री खुली है, तो आप खुद बताओ वैल्यू किसकी बढ़ेगी, आपकी कि हमारी? अब आप समझाओ यार बेटे को। फैक्ट्री है आपकी, वैल्यू आपकी बढ़ेगी, आप बिना बात की अकड़ दिखा रहे हो। अच्छा 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 अच्छा, एक काम करो वीर जी, आप ना 4-5 मशीनें कम कर दो, कैश थोड़ा कम कर दो, बस अब इतना तो कर देना प्लीज 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 प्लीज। एक तो दे हम तेरे को शेड, ऊपर से सुने तेरी कंडीशनें। वाह मनमीत सिंह वाह, हद कर दी तूने, कर दी ना भिखारियों वाली बात। भीख भी मांगनी है और रोब भी दिखाना है। भीख तो आप लोग भी मांग ही रहे थे। हम लोग भीख मांग रहे थे? क्या बात करते हो? सत श्री अकाल चावला जी। हाँ सत श्री अकाल भाई। क्या बात है, मूड बड़ा खराब लग रहा है आपका। क्या बताऊं खने, इन भिखारियों ने तो हद कर रखी है। सिग्नल पे गड्डी खड़ी करो सही, करोड़ों रुपए की गड्डी देते आगे इस तरह शीशे पे हाथ मारेंगे जैसे हमने इनके बाप का कर्जा देना। बात तो आप ठीक कह रहे हो जी, मेहनत मेहनत करनी नहीं, मांगते कम, बदमाशी ज़्यादा करते हैं जी। खैर और सुना, आज कौन सा रिश्ता लेके आया मेरे बेटे करण के लिए? एक मिनट, ऐ देखो जी। लड़की तो चंगी है, ला भाई देख। पसंद है? चलो आ गया ना बेटा। भाई कुड़ी तो सानू पसंद है, तो शादी इसकी मैं धूमधाम से करना चाहता हूँ ताकि सारे शहर को पता लगे। बिल्कुल जी। और चलो 5 स्टार में ना सही, फार्म हाउस में भी शादियाँ होती हैं आजकल, तो फार्म हाउस में ही शादी करो, 1,500-2 हज़ार बंदे की बारात हो तो 3-4 करोड़ तुम्हें वही। बात तो आप ठीक कह रहे हो जी। चावला जी, मैं कह रहा था कि लड़की एक तो बड़ी संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, PhD कर रखा है जी, पर नौकरी पेशा वाले लोग हैं सर। फादर अभी मिनिस्ट्री से रिटायर हुए हैं जी, और बड़े ईमानदार आदमी थे जी। तो मैं कह रहा था जी थोड़ा खर्चे का वो। और तेरे को तो पता ही है, हम दहेज वेज में तो बिलीव करते नहीं है। बस हमारी तो छोटी सी डिमांड है कि बरातियों का स्वागत धूमधाम से किया जाए, और ताकि सारे शहर को पता लगे चावले के पुत्र का ब्याह हुआ है। बाकी तो तेरे को पता ही है आजकल के माँ बाप का, वो बिना लड़की को कुछ दिए मानते ही नहीं है। फिर कहते हैं लड़के वाले दहेज मांग रहे। अब देख, गाड़ी है तो गाड़ी तो उन्होंने अपनी लड़की को देनी है, और हमें तो गाड़ी की लोड़ ही नहीं। 4-4 गाड़ियाँ पहले से हमारे बाहर खड़ी हुई हैं। अब गाड़ी आएगी तो उनकी लड़की घूमेगी, तो मैंने तो घूमना नहीं है इसमें है। और रह गया सवाल गहनों का, तो भाई जितने रिश्तेदार हैं उन्होंने गहने तो देने हैं लड़की को, किसी ने कोई गिफ्ट देना है, बुआ ने भी देना है, मामी ने भी देना है, मासी ने भी देना है, तो सारी लड़की के। हमारा तो कुछ है नहीं, हम तो दहेज वेज के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक कह रहे हो जी आप, आपको तो दहेज चाहिए ही नहीं। और तेरे को तो पता है मेरी तो आदत। चलो जी, कोशिश करता हूँ मैं। नहीं कोशिश नहीं, तेरे काम कराना है, तेरा अपना भतीजा है, ये रिश्ता यही करना है हमने। हाँ
ठीक है चावला जी। चल चल देख बेटा फटाफट। वो जो खन्ना रिश्ता लेके आया था वो मेरे कज़न की बेटी का रिश्ता था। आप जब दहेज मांग रहे हो उससे तो मुझे एक बात बताओ, वो भिखारियों वाली बात नहीं है। एक तो माँ बाप अपनी बच्ची को प्यार से पालते हैं, लाडों से पाल के उसे बड़ा करते हैं, कईयों को डॉक्टर बनाते हैं, कहीं को इंजीनियर बनाते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि वो आके आपका घर संभाले। आप मुझे कह रहे हो कि एक तो मेरी जमीन ऊपर से आकर, मुझे एक बात बताओ, वो बेटी तो आप ही का घर संभालती है ना, आप ही के काम आती है ना, उन बेचारे माँ बाप के क्या काम आती है? वो तो प्यार में उसे बड़ा करते हैं और आप लोग ऊपर से और अकड़ते हो। अगर इस बात में किसी को अकड़ना चाहिए ना तो बेटी वालियों को अकड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपको कुछ दे रहे हैं। जब बेटी मैका छोड़ के ससुराल में आती है, आते सर कभी आप लोग ने कहा बेटी तू आई है, बता तुझे क्या क्या जरूरत होती है, तेरे क्या क्या तेरे शौक है, हम तेरे हिसाब से एडजस्ट करें? नहीं, आप आते साहब एक ही बात कहते हो, हमारे घर का ये रूल है, हमारे घर का वो रूल है। मैंने जब आपसे ये कहा कि मैं आपकी ज़मीन संभाल के रखूंगा, उसके लिए मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, तो आपको अजीब लगा। एक बात आखिर में ज़रूर पूछना चाहूँगा, जब वो मैके में होती है तो वो उसका घर नहीं होता, कहते तूने दूसरे घर जाना है, अपने घर जाना है। और जब ससुराल में आती है तो वो भी घर उसका नहीं होता। बेटी का घर कौन सा होता है? उसका अपना घर नहीं है। जो लड़कियों के माँ बाप हैं, आपके आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, लड़कियों को बोझ मत समझो। ये मत सोचो कि शादी नहीं हुई तो उनको शादी करके रवाना करो। लड़कियां तुम्हारी अपनी जान है ना, ठीक है अच्छा रिश्ता मिले तो करना है, लेकिन अगर ऐसे लालची लोग मिले, अपनी बेटी को जबरदस्ती मत ब्यानो, उसे नर्क में मत धकेलो। जो दहेज किसी भी तरीके से मांगे, भले ये कहे नहीं आप अपनी बेटी के लिए दे रहे, इतना समझ जाना कि उसमें लालच है। आपने अपनी बेटियों को रानियों की तरह रखा ना, तो जो रानियों की तरह ना रखे, अपनी बेटियों को धकेलना मत।